राधे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी हनुमान जयंती टू यू ऑल। आज हम चेक करने वाले हैं कि आज के दिन हनुमान जी आप लोगों को क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपकी लाइफ में। आगे कुछ चेंजेस के बारे में अगर वो बताना चाहते हैं तो वो क्या होगा। हम साथ ही देखेंगे 4 पोर्टल की एनर्जीज़ को भी। तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं 2 पाइल्स रख रही हूँ। सो आप लोग एक को पिक कर लीजिए। सो पहली पाइल हमारी रहने वाली है ये ब्लू स्टोन, ओके, एंड सेकंड रहेगी हमारी वाइट स्टोन। ओके, सो आप वीडियो को पॉज करके एक पाइल को सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, ओके, सो आई होप आप लोगों ने एक पाइल को सिलेक्ट कर लिया होगा। सो हम पाइल 1 के साथ स्टार्ट करते हैं कि पाइल 1 वालों के लिए हनुमान जी क्या गाइड करना चाहते हैं, हनुमान जी क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोगों को। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जीज। ठीक है, करंटली आपकी लाइफ में आप क्या फेस कर रहे हो या क्या चीज़ें हैं, क्या सिनेरियोज हैं। आप करियर में कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो पहली बार। ठीक है, पाइल 1, आप करियर में कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हो, आपके मन में कोई आइडिया है। ठीक है, बट यू आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग ऑन योर प्लान। अभी तक आपने कोई एक्शन नहीं लिया उसकी तरफ, प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं बनाई है। ये आइडिया सिर्फ अभी आपके माइंड में है। दूसरी, आप यहाँ पे मैरिज को लेकर के कंफ्यूज हो सकते हो, या तो किसी लव पार्टनर के साथ मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो और वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है आपको, या तो आप अपनी शादी चाहते हो, चाहे वो लव हो चाहे अरेंज, बट अभी हो नहीं रही है। ठीक है, एंड थर्ड इज़ कि आपके घर में कोई फीमेल की तबीयत ख़राब हो सकती है, या किसी फीमेल की वजह से आप थोड़े से टेंस्ड हो, किसी फीमेल के लिए परेशान हो, या आपकी मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, वाइफ हो सकती हैं, या बेटी भी हो सकती है। ठीक है, कोई भी हो सकती है। ओके, सो चलिए देखते हैं अब हनुमान जी आप लोगों को क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, ओके, देखो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। देखो तीनों कार्ड्स के अकॉर्डिंग ही गाइडेंस आई है आप लोगों के लिए। पहला, आपका जो भी करियर का काम है, ठीक है, आप जहाँ पे भी अपने करियर सेक्टर में परेशान हो, जो भी नया आइडिया आप सोच रहे हो मन में या थॉट है, तो उस पर काम करो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक्शन का कार्ड माना जाता है, और ये तभी आता है जब यूनिवर्स कहना चाहते हैं या हनुमान जी कहना चाहते हैं कि अब टाइम आ चुका है, आपको एक्शन लेना होगा, आपका प्लान सक्सेसफुल है। हनुमान जी आपको ये क्लियर मैसेज देने के लिए कह रहे हैं दैट आपका जो भी प्लान है वो आपका काम बनेगा ही, बस आपको उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपके काम में कोई रुकावट नहीं आएगी। ठीक है, एंड अगर फायर से जुड़ा हुआ काम है, लाइक कुकिंग का कुछ सोच रहे हो, या कहीं पे भी जैसे धूप बत्ती में भी कहीं ना कहीं फायर की एनर्जी होती है, तो अगर फायर से रिलेटेड कोई मन में आइडिया है आपकी, तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि उस पर तो काम आपको करना ही करना है, 100% करना है। सेकेंड चीज़, आपको डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करना है फॉर योर मैरिज। अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं तो वो तभी पूरा होगा जब डिवाइन टाइमिंग आएगी। कुछ चीज़ें सही वक्त पे होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर कोई इवेंट आधे घंटे बाद होना लिखा है और आप ज़िद करोगे कि नहीं वो अभी हो जाए, तो शायद उतने फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेंगे आपको। तो थोड़ा सा वेट करो, डिवाइन टाइमिंग आने ही वाली है, ज़्यादा दूर नहीं है आपके लिए, बट थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है रिगार्डेड टू मैरिज, जो भी अगर आपका कन्फ्यूज़ है। थर्ड एनर्जी, आपके घर में जिस भी फीमेल की तबीयत ख़राब है, जिस भी फीमेल की वजह से आप थोड़े से टेंस्ड हो, रिकवरी आ रही है, सिचुएशन हील हो रही है। ठीक है, कैसी भी सिचुएशन है, अगर कोई बड़ी से बड़ी बीमारी की भी प्रॉब्लम है ना, वो भी सॉल्व हो जाएगी। यहाँ रिकवरी है, एक फ्रेश स्टार्ट है, आपको बहुत जल्दी चेंजेस देखने को मिलेंगे। एंड वन गाइडेंस हियर इज़ मोर दैट अपने गुरु की और जो भी मेल फिगर्स हैं आपकी लाइफ में, उनकी रिस्पेक्ट ज़्यादा करना स्टार्ट करो। ठीक है, एक तरीके से सूर्य की और गुरु की एनर्जी को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। अपने गुरु की और अपने पिता की, अपने लाइफ में जो भी मेल एनर्जी है उनके साथ कनेक्ट करो, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताओ। अगर किसी के घर में कोई दादा हैं तो दादाजी के साथ टाइम बिताओ। ओके,
एंड ब्लेसिंग आपके लिए यही है दैट आपको आपका सोल पार्टनर मिल रहा है। ओके, लाइक लवर्स कार्ड की एनर्जी है भाई, ब्यूटीफुल एनर्जी। ब्लेसिंग फॉर यू इज़ कि आप जिस भी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, वो आपकी रियल ट्विन फ्लेम या सोलमेट एनर्जी। सेकंड ब्लेसिंग है कि आपके अगर मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहा है, मेंटल कन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हो इस वक्त, आपको डिप्रेशन काइंड ऑफ स्टेट है या एंजाइटी काइंड ऑफ स्टेट है, जहाँ पे आप रात को सो नहीं पा रहे हो, आपको काफ़ी, आप में से कोई ऐसे भी हो सकते हैं जो अभी तक अपने पास्ट को रिलीज़ नहीं कर पाए हैं, स्टक है कहीं ना कहीं पे अपनी लाइफ में, उनको मेंटल क्लैरिटी की ब्लेसिंग आ रही है हनुमान जी की तरफ से। हनुमान जी आपके अंदर से वो जो डर है, वो फियर को ख़त्म कर रहे हैं। अगर अभी तक आपकी एनर्जी एक डरपोक पर्सन की थी, लाइक आप कुछ भी नया करना चाहते थे लेकिन आप नहीं कर पाते थे, आपके मन में पहले ही सॉर्ट आउट पहले आ जाते थे, एक आइडिया आया नहीं कि सॉर्ट आउट पहले, वो मेंटल डिक्लटर हो रहा है आपका, ठीक है। एंड अब हम देखेंगे आर्कएंजल कार्ड से आपके लिए 4/4 पोर्टल की क्या एनर्जीज हैं। ओके, पोर्टल की क्या एनर्जीज है पाएंगे के लिए यूनिवर्स। ओके, आप अपनी लाइफ में इंस्पिरेशन का वेट कर रहे हो, लाइक आप किसी ऐसे इंसान, मतलब आप किसी इंसान से इंस्पायर होना चाहते हो या किसी को अपनी इंस्पिरेशन बना के आगे बढ़ना चाहते हो, अपने प्लान्स पे वर्क करना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि अपना दिमाग शांत करो। और आपके लिए यही है कि आप खुद ही लोगों के लिए इंस्पिरेशन, आप कैसे किसी को इंस्पिरेशन बनाओगे? आपको अपनी रियलिटी को समझना होगा। आप अगर नोटिस करो तो आपके आसपास के जो भी लोग होंगे वो आपको देख करके इंस्पायर हो रहे होंगे। तो अपने ऊपर जैसे जैसे आप काम करोगे, धीरे धीरे आपको खुद ब खुद रास्ता मिलेगा। और अगर आप किसी को मानना भी चाहते हो तो किसी इंसान का वेट मत करो, आप किसी भी डेटी को बना सकते हो, अपनी अभी वाली सेल्फ को बना सकते हो कि अपने पास्ट से कितनी चीज़ों को रिजॉल्व करके आप अभी तक आगे आए। अपने आप को भी आप बना सकते हो अपना इंस्पिरेशन, बिकॉज इंसान एक छोटे बच्चे से इतना बड़ा होता है, तो मतलब एक जर्नी वो भी क्रॉस करके आया, तो आप खुद को भी मान सकते हो। अपनी हायर फ्रिक्वेंसी में टैप इन करने की ज़रूरत है। और अगर हो सके तो इस पोर्टल की एनर्जीज़ में आपको आर्कएंजल ज़ोफाइल की एनर्जी से कनेक्ट करना है, विच मीन्स आपको आर्कएंजल ज़ोफाइल आपके अंदर से कनेक्ट करेंगे, लाइक आपकी जो आत्मा है ना, आपको उससे जोड़ेंगे, आपकी 7 चक्र की एनर्जी से कनेक्ट करेंगे। आपकी जो ट्रू सेल्फ है, आपका क्या सोल पर्पस है, वो उस एनर्जी से आपको कनेक्ट करेंगे। एंड जब आप इन चीज़ों से जुड़ जाओगे, फिर आपको अपनी लाइफ में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको रास्ता खुद ब खुद मिलता जाएगा। आपको खुद ब खुद इंट्यूशन आएगी कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस इंसान पर भरोसा करना चाहिए, किस इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अगर हो सके तो 4/4 पोर्टल के दिन आपको आर्कएंजल ज़ोफाइल से कनेक्ट करना है। एंड अगर कंफ्यूज हो ना, तो कन्फ्यूजनेशन छोड़ दो, अपने अंदर की खूबसूरती को देखो। नाउ लव गाइडेंस हम चेक करेंगे। ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट लव में क्या आ रहा है और आपको क्या यूनिवर्स बताना चाहते हैं। ओके, देखो आप अपनी ट्विन फ्लेम के साथ मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो तो देखो सक्सेसफुली आपका प्लान पूरा हो रहा है। आपकी ट्विन फ्लेम के साथ वेडिंग आपको मिल रही है, बट अभी तक आपने जो आपके ज़ख्म हैं उन्हें भरा नहीं। पहले उन ज़ख्मों को भरो। देखो आप भले देखो, अगर आप किसी पास्ट पर्सन से निकल चुके हो और ये कोई और एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस पास्ट पर्सन को रिलीज़ करना है। लेकिन अगर आप अपने पास्ट पर्सन से ही मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, वही आपकी ट्विन फ्लेम है, तो उनसे रिलेटेड अगर मन में गिले शिकवे हैं ना, तो वो क्लियर कर दो।
गिले शिकवे रखने के साथ साथ अगर मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो फ्रूटफुल नहीं होगी, शादी के बाद भी खुश नहीं रह पाओगे। अगर किसी के साथ आगे बढ़ रहे हो तो फ्रेश एनर्जीज़ के साथ आगे बढ़ो। कोई दोस्त है उससे रिलेटेड भी अपने अंदर जो भी गिले शिकवे हैं, आपके अंदर बहुत लोगों को लेकर के, सिर्फ ये लव के मामले में नहीं है, आपकी फैमिली को लेकर के, आपके फ्रेंड्स को लेकर के ना बहुत सोचते हो कि इस इंसान ने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। सबको माफ़ कर दो, टाइम आ चुका है। आपने खुद के साथ किया है, किसी और ने आपके साथ नहीं किया। आप खुद उनके मैनिपुलेशन में फंसे हो। वो सामने वाला मैनिपुलेशन कर रहा है, लेकिन अगर आप उसके मैनिपुलेशन में नहीं फंसोगे तो आप खुद को बचा सकते हो। इसीलिए दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दो, लोगों को माफ़ करो। जिससे खुद माफ़ी मांगनी है उनसे माफ़ी मांगो, क्योंकि देखो लाइफ का भरोसा है नहीं, कब हम लोग हैं कब नहीं रहेंगे। ये बैगेजेस लेके चलना कोई मतलब का नहीं है। इन बैगेजेस को रिलीज़ करो। आपकी लाइफ में खुद आप न्यू फ्लो देखोगे, मनी का फ्लो आपको महसूस होगा, प्यारे रिश्तों का, लॉयल्टी मिलेगी आपको खुद नई एनर्जीज से। ठीक है, तो ये थी पायल 1 की एनर्जीज। पायल 1 के लिए ये गाइडेंस थी हनुमान जी की तरफ से और 4/4 पोर्टल की एनर्जीज में आर्कएंजल की तरफ से। सो नाउ अब हम चलते हैं पायल 2 की तरफ। ओके, सो पायल 2, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी एनर्जीज को चेक करते हैं। आपकी लाइफ में करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है, करेंटली आपकी लाइफ में आप क्या फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में। ओके, पायल 2 देखो आपकी लाइफ की एनर्जीज देखो पॉजिटिव, बट आप अभी स्टक हो। पायल 2 आप अपनी लाइफ में शायद इस वक्त बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, कुछ मोमेंट्स हैं आपके या कुछ ऐसे पल हैं जो आप इन्जॉय करना चाहते हो, बट यू आर स्टक। ठीक है, और ये स्टकनेस काफ़ी गहरी है। ये 2 कार्ड्स मुझे क्लियर एनर्जीज दे रहे हैं कि आपकी लाइफ की ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ पे आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। यू आर फीलिंग कि किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, आपके मन में ये थॉट्स बहुत आते होंगे, हर तरीके से आपको ब्लॉक्ड एनर्जी महसूस हो रही है। आपको लग रहा है कि ना मेरा यहाँ जा रहा हूँ तो काम बन रहा है, ना वहाँ जा रहा हूँ तो काम बन रहा है। आप बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हो, रात के टाइम स्पेशली आप जाग सकते हो। ठीक है, आपको छोटी छोटी बातों पे रोने की एनर्जी आ रही है कि मतलब रोना है आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बैगेज है मेरे मन में जो मुझे रिलीज़ कर देना चाहिए। कुछ लोगों के रिलेशनशिप की वजह से ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे थर्ड पार्टी इश्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, आप अपनी लाइफ में बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हो एंड यू आर स्टक राइट नाउ, और आपको रास्ता नहीं मिल रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि हनुमान दादा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, हनुमान जी क्या गाइड करना चाहते हैं आपको। पाइल 2, आपको अपने एक्शन को नहीं रोकना है, स्टक नहीं रहना है। आपको अपने काम में अगर सामने से फल नहीं भी मिल रहा है ना, आप मेहनत कर रहे हो, आपको फल नहीं मिल रहा, फिर भी आपको रुकना नहीं है। इस वक्त आपको एक्शन लेते रहना है, स्टक नहीं रहना है। अगर आप रुकोगे तो ये ब्लॉकेज बढ़ सकता है, लेकिन अगर आपने खुद को नहीं रोका, आप अपना लगातार काम करते रहे तो आपका सिचुएशन चेंज हो जाएगा अपने आप। ठीक है, एंड वेदर यू आर फीलिंग ब्लॉक्ड, बट यहाँ पर आपके कर्मों, इस टाइम पे आपके कर्मों का फल मिल रहा है। लाइक आपकी लाइफ में शनि की एनर्जीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सैटर्न प्लैनेट की एनर्जीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस वक्त आपके कुंडली में हो सकता है कि सैटर्न की दशा भी हो,
या 7.5 ही चल रही है। यहाँ पे जो एनर्जीज़ हैं वो काफ़ी हैवी हैं। आपकी तरफ से कुछ ऐसे चीज़ें की गई हैं जिनका अब हिसाब हो रहा है, एंड आपको जो भी पेन मिल रहा है ये आपकी की हुई गलतियों का नतीजा है। तो बेटर आपके लिए यही रहेगा कि जो गलतियाँ की हैं उनकी माफ़ी मांग लो, भगवान से माफ़ी मांग लो, तो धीरे धीरे सिचुएशन रिजॉल्व हो जाएगी। और दूसरी एनर्जी है कि अपना काम मत करो, अपना काम करते रहो। अब सीधी सी बात, अगर हम लोग कुछ गलत करेंगे तो हमें उसके कंसिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं। तो थोड़ा बहुत तो आपको अभी इस टफ पीरियड से गुजरना होगा, एंड इस टाइम पे ख़ास करके अपनी ज़ुबान का ध्यान रखो। अगर अभी भी आप अपनी ज़ुबान से कुछ गलत बोल रहे हो, किसी भी इंसान को कुछ गलत बोल रहे हो, तो ये एनर्जी आपकी लाइफ से नहीं जाएगी, रुक जाएगी आपकी लाइफ में, क्योंकि आप फिर से सेम गलतियों को रिपीट कर रहे हो अगर आप बार बार वही चीज़ें कर रहे हो। ठीक है, अपनी वाइब्रेशंस को चेंज करो, अपनी फ्रिक्वेंसी को हायर फ्रिक्वेंसी पे लेके जाने की कोशिश करो। आपके लिए ब्लेसिंग में भी हार्ड वर्क की एनर्जीज है। काम करो, कर्म करो। आपको अपनी वाणी पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। आपका थॉट चक्रा ब्लॉक्ड है कहीं ना कहीं। आप अगर अभी भी गलत प्रोनाउंसिएशन करते रहोगे, लोगों को लेके गलत बोलोगे, गलत काम करोगे, आपकी स्टकनेस नहीं जाने वाली है। ब्लेसिंग्स में भी आपके सोचो हार्डवर्क निकल रहा है, आपकी वाणी का ब्लॉकेज निकल रहा है, तो आप खुद सोचो, मतलब व्हाट हैव यू डन। एंड आपको लव में कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है आने वाले टाइम में, बट अगर आपने पॉजिटिवली काम करना शुरू नहीं किया तो अपॉर्चुनिटी भी जा सकती है। बिकॉज अगर आप बाकी लोगों के साथ गलत हो सकते हो, तो क्या पता आप उस लव्ड वन के साथ भी गलत कर सकते हो। आप उसको भी कुछ ऐसा बोल सकते हो जिससे वो हर्ट हो जाए। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जिसके लिए आपने एक टाइम पे बहुत प्रेयर की थी कि प्लीज़ यूनिवर्स दैट पर्सन, मतलब वो इंसान आपको मिल जाए। आपको किसी भी कीमत पे वो इंसान चाहिए था, समवन यू विश्ड फॉर। ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है विथ अ लव प्रपोजल। अभी आपके ऊपर है, आप उसे कैसे संभालोगे। हनुमान जी की ब्लेसिंग में आपके लिए यही एनर्जीज है। लेट्स सी होटल की एनर्जीज में आपके एंजल्स आपको क्या गाइड करते हैं। भगवान से मदद मांगने में भी आपका ईगो आड़े आता है। आपको पता है, आपको मेरे से पहले ऑलरेडी कोई गाइड कर चुका है दैट आपको डिवाइन से हेल्प लेनी है। आपकी लाइफ की जो भी सिचुएशन है उसमें आपको यूनिवर्स की हेल्प लेनी है। आपको अपने एंजल्स को कॉल अपॉन करना है, बट आप नहीं कर रहे हैं। आपको सुकून चाहिए, लेकिन आप उस सुकून के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते। आर्कएंजल रजियल की एनर्जीज हैं। अगर अपनी मेंटल एक्यूटी ठीक करना चाहते हो, कॉल अपॉन योर एंजल्स टू हेल्प यू। एक्नॉलेज करो चीज़ों को, एंड हाँ, लोगों से सुनना सीखो। हमेशा रिप्लाई देना ज़रूरी नहीं होता। सुनो, गाइडेंस लो, इन्फॉर्मेशन लेके रखो। अपनी इन्फॉर्मेशन सामने वाले के सामने मत झाड़ो। अपनी ईगो को कुछ टाइम के लिए नेगलेक्ट करो। पैटर्न्स नोटिस करो, बिहेवियर्स नोटिस करो, और फिर अपने आप को शिफ्ट करना है, सामने वाले को शिफ्ट नहीं करना है। नोटिस करो कि सामने वाले में क्या बेस्ट क्वालिटी है, वो बात करने में कैसा है। अपने अंदर वो क्वालिटी लाओ। नाउ लव गाइडेंस।
आपकी लाइफ में जो आपको चाहिए वो इंसान तो आ रहा है एंड आप उसके साथ कुछ अच्छे पल भी बिताओ, ठीक है। बट लव गाइडेंस में आपके लिए यही है कि वो प्यार आपका कुछ सेक्रीफाइस मांगेगा। आपको कुछ भी सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, अपनी ईगो, अपना करियर, अपनी फैमिली, एनीथिंग। ये जिस भी इंसान को आपने अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है या जिस भी इंसान को आपने अपनी लाइफ में मांगा है, आपकी लव लाइफ में जो भी इंसान आ रहा है, आपके लाइफ में जो भी प्यार लेकर के आ रहा है, ये इंसान सेक्रीफाइस मांगेगा। ये सेक्रीफाइस किसी भी चीज़ का हो सकता है, ठीक है। बस कोई भी आपकी बहुत ज़रूरी चीज़, जिस चीज़ को आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, बस ऐसी कोई चीज़, तो तैयार हो जाओ। एडवेंचर आ रहा है एक तरीके से। So that's it. पाइल 2 आपके लिए एनर्जीज थी। आई होप दैट आपकी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है। राधे कृष्ण।